तो फाइनली मेरा यूपी टेक का चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो चुका है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितिका चौधरी है। करंटली मैं यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट की हूँ। मेरा CRL रैंक 3,12,000 समथिंग है और मेरा कैटेगरी OBC है। कैटेगरी रैंक 1,11,000 समथिंग है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। तो चलिए, मैंने अपना जो भी चॉइस फिलिंग ऑर्डर शेयर किया है, वो जो बनाया है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी कि आप अपना चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी नुकसान पहुंचा सकती है। आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। जो चॉइस फिलिंग है थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसको अच्छे से ध्यान में रख के कीजिएगा। अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करके फिर कॉलेज सेलेक्ट करके अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिएगा। मेरे में कुछ 1700 प्लस ऑप्शन शो कर रहे थे कॉलेज के ब्रांच के, जिसमें मैंने 83 चॉइस फिलिंग किया है। तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट पे मैंने रखा है IIT लखनऊ को, जो कि मेरे औकात से बाहर है, फिर भी मैंने इसको रख दिया है। सेकेंड पे मैंने रखा है IIT लखनऊ के सेल्फ फाइनेंस ब्रांच को, कंप्यूटर साइंस के। और थर्ड पे भी IIT लखनऊ को ही रखा है। फोर्थ पे ECE IIT लखनऊ का रखा है। फिर KNIT सुल्तानपुर का कंप्यूटर साइंस, KNIT सुल्तानपुर का IT, और फिर BIT झांसी का कंप्यूटर साइंस। फिर BIT झांसी का ही हमने रखा है AIML। फिर BIT झांसी का ही हमने रखा है AI डाटा साइंस। फिर हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BIT झांसी का ही रखा है। फिर मैंने 11 नंबर पे रखा है सेंटर फॉर एडवांस स्टडी कंप्यूटर साइंस। फिर हमने 12 नंबर पे इसका ML रखा है, AIML सेंटर फॉर एडवांस स्टडी का। फिर कंप्यूटर साइंस लखनऊ यूनिवर्सिटी का हमने रखा है। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी का AI रखा है हमने। फिर हम FW सीट के लिए भी अप्लाई किए हैं, तो GL बजाज का कंप्यूटर साइंस हमने FW का रखा है। फिर FW का AI रखा है हमने GL बजाज का। फिर हमने रखा है कंप्यूटर साइंस GL बजाज का AIML FW सीट। फिर उसके बाद हमने FW सीट डाटा साइंस का रखा है। फिर हमने GL बजाज का ही रखा है। फिर कंप्यूटर साइंस AI रखा है नॉर्मल। फिर हमने AIML रखा है कंप्यूटर साइंस GL बजाज का नॉर्मल सीट। ऐसे ही फिर हमने GL बजाज ही 22 पे भी रखा है। 23 पे हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रखा है GL बजाज का। फिर हम FW सीट पे आ गए हैं AKG गाज़ियाबाद का। फिर हमने AKG गाज़ियाबाद का जो भी कॉलेज है उसका कंप्यूटर साइंस फैमिली के ब्रांच हैं उनको मैंने रखा है। और फिर उसके बाद उसमें जो IT है उसको भी मैंने रखा है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। और फिर उसमें भी हमने FW सीट को पहले रखा है, फिर बाद में नॉर्मल ब्रांच उसके प्रेफरेंस ऑर्डर में रखा है। इसके बाद से मैंने गलगोटिया कॉलेज का रखा है। गलगोटिया कॉलेज को भी सेम वैसे ही मैंने रखा है। फर्स्ट पे कंप्यूटर साइंस, फिर कंप्यूटर साइंस फैमिली के ये सब FW के, फिर उनके नॉर्मल सीट, ऐसे करके मैंने गलगोटिया का भी रखा है। गलगोटिया में जबकि काफ़ी सारे ब्रांच हैं जो कंप्यूटर साइंस करके कई सारा अलग अलग कंप्यूटर साइंस आगे रख के अलग अलग नेम रखे हुए हैं। फिर उसके बाद से गलगोटिया का काफ़ी सारा ब्रांच है, उसको रखने के बाद मैंने ऐसे रखा है। देखिए 40 हो गया है, AI चल रहा है। ऐसे गलगोटिया के काफ़ी सारे ब्रांच है, और जो भी मतलब AI कंप्यूटर साइंस फैमिली के जो भी ब्रांच थे उसको मैंने रख दिया FW सीट के बाद। उसके बाद गलगोटिया के बाद मैंने AVS इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद को रखा है, उसको भी मैंने सेम प्रेफरेंस में डाला है। AVS को रखा है, और AVS के पहले जो FW की सीट है उनको ऊपर रख के, फिर जो नॉर्मल सीट है उनको ऊपर रख के, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस, फिर उस कंप्यूटर साइंस फैमिली, फिर IT। मैंने बस IT तक ही सभी ब्रांच डाले हैं, बस IET में ECE तक मैंने ब्रांच डाला है। फिर ABS के बाद मैंने ऐसे ही ABS का पूरा ब्रांच डालने के बाद फिर मैंने NIT डाला है। NIT को भी मैंने ऐसे ही प्रेफर किया है। फर्स्ट पहले FW सीट को कंप्यूटर साइंस के FW, फिर कंप्यूटर साइंस फैमिली के FW, फिर नॉर्मल कंप्यूटर साइंस, फिर उसके FW। उसके बाद NIT के बाद मैंने RKGIT डाला है, और RKGIT में भी मैंने ऑर्डर फॉलो किया है। फिर इसके बाद मैंने कोई और ब्रांच
नहीं, कोई और कॉलेज का कोई और ब्रांच नहीं ऐड किया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इन्हीं सब कॉलेज में कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाएगा जो मेरा रैंक है। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ, आपको सबसे बड़ी जो ये मिस्टेक है इसमें, सबसे कन्फ्यूजन जो काम है और सबसे हमको डिफ़िकल्ट काम लगा, वो ये है कि जो कॉलेज का जो चॉइस फिलिंग दे रहा है, एक कॉलेज के सभी ब्रांच एक पास में नहीं है। जैसे कि जोसा में थे, इसकी कोई एक ब्रांच ऊपर है तो कोई एक ब्रांच सबसे नीचे है, इधर उधर है। तो मैंने ईजी इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने वो जो चॉइस फिलिंग था उसमें मैं गई, और जो मेरे हिसाब के मतलब जो ब्रांच मुझे लेने थे जिस कॉलेज के, सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेव कर लिया। हाँ, आप अपना चॉइस को चेंज और सेव कीजिए, तभी वो सेव होगा, नहीं तो नहीं सेव होगा। उसको सेव करके फिर वो मेरे प्रेफरेंस ऑर्डर में आ गया। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से मतलब जहाँ जहाँ मेरा जो प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग था उसको मैंने ऊपर नीचे करके अरेंज कर लिया। ऐसे मैंने करके किया है चॉइस फिलिंग। आप भी चॉइस फिलिंग कीजिए और आपको क्या क्या कॉलेज मिला है, ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।